तो आज हम लोग जो है स्टूडेंट चर्चा करेंगे लास्ट स्प्रिंग पर। लास्ट स्प्रिंग है क्या? ये आपके क्लास 12 कक्षा 12 की जो इंग्लिश की बुक है फ्लेमिंगो, उसी का एक लेसन है लास्ट स्प्रिंग, LOST लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग का मतलब, लास्ट का मतलब खोया हुआ, स्प्रिंग माने होता है बसंत ऋतु, लेकिन यहाँ स्प्रिंग जो है सारा बचपन की तरफ कर रहा है। यहाँ स्प्रिंग की मतलब जो है चाइल्डहुड हो जाएगा। चाइल्डहुड मतलब बचपन, ये बचपन हो जाएगा। लास्ट माने खोया हुआ। आज इसी की चर्चा है, खोया हुआ बचपन। तो आखिर में मैं आपको बता दूं कि इस लेसन की थीम क्या है। सबसे पहले बच्चों को इसकी थीम, हर लेसन की कोई कहानी हो, कोई नाटक हो, उसकी थीम जानना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी मैं एक थीम बता देता हूँ, मतलब एक तरह से इसका निचोड़। इस थीम क्या है सुन लीजिए। इसमें दिखाया गया है कि समाज में जो गरीब लोग हैं, समाज में जो लोग गरीब हैं, उनकी गरीबी के लिए जो जिम्मेदार खुद गरीब ही है। कहने के लिए तो भाई सरकार भी है, समाज के लोग भी हैं, लेकिन इसमें जो राइटर जो मैडम है अनीश जंग, ये बताना चाहते हैं कि गरीबी के लिए जिम्मेदार खुद गरीब ही है। कारण क्या है कि गरीब के अंदर जो है, जो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो है इनोवेटिव माइंड नहीं है। कौन सा माइंड? इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब INNOVATIV, इनोवेटिव माइंड यही नहीं है। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब क्यों हैं? उनके अंदर इनोवेटिव माइंड नहीं है। इनोवेटिव का मतलब होता है एक नई सोच वाले व्यक्ति। नई सोच वाले व्यक्ति जो है, अगर जिस इंसान के पास नई सोच नहीं रहेगी, कुछ नया सोचेगा नहीं, तो वो इंसान जो है आगे बढ़ नहीं सकता। गरीबी के लिए जिम्मेदार कौन है? खुद गरीब ही हैं। इस कहानी में है क्या? इस कहानी में ये दिखाया गया है कि समाज में जो गरीब बच्चे हैं, समाज में जो गरीब लोग हैं और जिनके जो बच्चे हैं, वो जो है वो बचपन में, जिस बचपन में उनको जो है खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस उम्र में उनके माँ बाप उनसे काम करवाते हैं। जैसे प्लास्टिक बनवाना हुआ, या किसी होटल पर भेज देते हैं, या कोई मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है। जिस उम्र में उन बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस उम्र में उनके माता पिता उनसे काम करवाते हैं। तो उन बच्चों का जो है, वो बच्चे उसी में लीन हो जाते हैं और फिर उनका भविष्य बेकार हो जाता है। तो इसमें लेखिका महोदया ने बताया है कि आखिर में जो गरीब बच्चे हैं, वो बच्चों की जो पूरी ज़िंदगी है, पूरा बचपन वो खो जाता है। तो नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन। तो वो जो बचपन, जो गोल्डन लाइफ है, वो खो जाती है, बेकार हो जाती है, और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो इस लेसन का मेन थीम यही है कि आखिर में समाज में जो गरीब लोग हैं, उनकी गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है। मेन रीज़न है कि वे लोग संकीर्ण मानसिकता वाले हैं। वे लोग जो है ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, पुरानी परंपरा को फॉलो करते हैं, और पुरानी परंपरा को छोड़ते नहीं हैं। जिस काम को कर रहे हैं सोचते हैं कि इसी में हमको बहुत बड़ा मज़ा और आनंद है, इसलिए वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। समझ में आ गया? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देखेंगे हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनको पैसा बहुत आ रहा है। समाज में आप लोग देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसा, जिनके पास बहुत आ रहा है, लेकिन क्या है, वो खाने पीने में ही मस्त हैं। वो खाने पीने में ही मस्त हैं। ना उनके लड़के प्रोफेसर बन पाते हैं, ना डॉक्टर बन पाते हैं, ना कहीं आगे बढ़ पाते हैं। उनकी लाइफ उसी में बीत जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बिरादरी है, उसका नाम तो आप जानते ही होंगे। जैसे आदमी मर जाता है
तो मरने के बाद जो है हिंदू धर्म में जब लोग ले करके फूकने के लिए ले जाते हैं घाट पर, तो वहाँ पर वो बिरादरी जो होती है, एक तरह से उनको डोम बिरादरी बोला जाता है, वो लोग पैसा लेते हैं और पैसा खूब लेते हैं और इतना पैसा लेते हैं उनके पास कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन उतना पैसा होने के बावजूद भी वो लोग क्या हैं, उनके अंदर इनोवेटिव माइंड नहीं है। आप कभी उस डोम बिरादरी के बच्चे को कहाँ कोई IAS बताइए, कौन उसका लड़का प्रोफेसर हुआ है, कौन डॉक्टर हुआ है, लेकिन वो लोग क्या होते हैं, वो लोग उसी में लीन है, उनको पैसा मिल रहा है, वो नई सोच नहीं उनके अंदर है। तो समाज में ऐसे ही बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं, ये तो मैं एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत जगह है, ऐसे लोग हैं जो कभी जो है नई चीज़ सोचते नहीं है, जिस काम को करते हैं उससे मिलन रहते हैं, इसलिए जो है वो गरीब ही रह जाते हैं, कभी आगे बढ़ते नहीं हैं। तो मेन थीम यही है कि द मेन थीम ऑफ दिस लेसन इज दैट द मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी ऑफ पुअर इज दैट द पुअर always follow old tradition. The poor always follow old tradition, old customs. They have narrow minds. They have not innovative mind. So they cannot develop in society. This is the main reason of the poverty. So this is the theme of this lesson. Thank you.